रे माझी रे। हर मौज है गंगा का दर्पण, ये सुबह है बनारस का मंजर, ये कश्ती माझी पंछी, ये दिलकश धरती हाँ जी कहिए। यहाँ आपने कुछ औरतों को देखा है? अब हमारे हाथ में तुम्हारा वो राज आया है कि तुम भी समझ जाओगे कि द्वारका पांडे क्या चीज है। हाँ, आज इस मक्खन के पेट से धनराज की आत्मकथा उगलवा के ही रहेंगे। आप तो जानते हो कि हमारी मम्मी जी हमको कितना प्यार करती है। बहुत करती है भैया। तो कोई परेशानी हमसे देखी नहीं जाती, इसीलिए हम नुपुर के असली हकदार को ढूंढ रहे हैं। हमारे कपड़े कहाँ चले गए? हमारे कपड़े 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 अरे हनुमान जी, आप हमारे सारे कपड़े लेकर ऊपर चले गए। अब हम अपनी ऐसे कहाँ चले जाएंगे? लेकिन हम यहाँ पर आए कैसे? हाँ, इस ससुरा द्वारका पांडे ने इसीलिए हमको लस्सी पिलाई थी। लस्सी पिला के उसके अंदर नशा मिला दिया होगा, नशे में करके हमको यहाँ ला के सुला दिया होगा। द्वारका पांडे, हम तुझको छोड़ेंगे नहीं, तुझको नहीं छोड़ेंगे। अरे हनुमान जी, कपड़े दे दो, हमारे कपड़े लौटा दो, कपड़े दे दो। अरे बाप रे, ये तो कपड़े देने को तैयार नहीं। अरे हाँ, मम्मी ने कहा था कि बंदर को जैसे करो वो वैसे करता है। हम ऐसे कर रहा है। अरे दैया रे दैया गंगा मैया, फू फू, अरे नशा तो मक्खन को होना था, हमको कैसे हो गया? सोचा था मक्खन से सब कुछ उगलवा लेंगे, लेकिन हम ही मदमस्त हो गए हैं? अरे भांग का पैसा भी और ठंडाई का पैसा गया पानी में। चलो कोई बात नहीं, मक्खन ठंडाई का पैसा ब्याज समेत वसूल करूंगा, बाय गॉड की कसम। अब तुम्हें दिन में तारे नहीं दिखा दिए तो मेरा नाम क्या है? हाँ, द्वारका पांडे, द्वारका पांडे नहीं। अपनी जुल्फों को यूं ही खुली रखा करो, चेहरे पर बिखरती हुई बहुत अच्छी लगती है। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, ये सोच रहा था कि तुम्हारी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। और अगर कल को मैं नहीं रहा तो? मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। अच्छा अंजलि, मुझे ये बताओ कि कोई काम बाकी है क्या?
आप काम करेंगे? हाँ, क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारी कोई काम में मदद नहीं कर सकता क्या? जिसने पूरी जिंदगी में एक पानी का गिलास नहीं उठाया, वो इंसान आज मुझे मेरे काम में मदद करेगा। कम ऑन अंजनी, मैं 5 साल विदेश में रहा हूँ, जहाँ पे सारा काम खुद किया करता था। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुमसे कई ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। बताओ, क्या काम करूँ? किसी ने देख लिया तो कहेंगे कैसे बीवी है, अपने पति से काम करवाती है। Come on, अंजनी, I don't believe in this. आजकल के नए जमाने में पति पत्नी मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाई। मेरी दुआ है कि तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलने वाला। रक्षाबंधन आ रहा है, जेब भी खाली करनी पड़ेगी। जरूर, बिल्कुल। उस दिन तो मैं आपको ड्यूटी पे भी नहीं जाने दूंगी। भाई अब तो ड्यूटी पर जाने दो। चलो मैं भी चलता हूँ। चलो चलो अंजनी, मैं भी गया और अभी आया। चलो। इतना हंसना बोलना भी हो जाए तो जीने की वजह मिल जाएगी। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। क्या बात है मक्खन भाई? अरे क्या बताएं, उस ससुरा द्वारका पांडे ने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे वो पहलवान की ठंडाई पिला दिया। अब भांग मिली ठंडाई पी के हम बेहोश हो गए। ससुरा जब होश आया तो शहर से बाहर पड़े थे और एकदम नंगे। हमरा कपड़ा लत्ता वो बंदर ससुरा पेड़ के ऊपर लेके बैठा था। अरे द्वारका ने तुम्हारा चीर हरण करवा दिया। अरे का द्वारका रे चीर हरण करवा दिया? उस ससुरा इतना अपशकुनी है कि जितनी बार मिलता पनौती लगती है। हमारा तो भाग्य ही खराब है। अरे तो हम तुम्हारा भाग बदलवा देते हैं। एक बहुत बड़े महात्मा बनारस में पधारे हैं। क्या? बहुत बड़े महात्मा बनारस में पधारे हैं? हाँ, वो मोबाइल का नंबर पूछते हैं और भूत वर्तमान भविष्य सब बता देते हैं। फौरन उनके पास चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन बनारस में कहाँ पधारे हैं? भोले भोले भोले। बोले बोले बोले, अरे मोबाइल बाबा बोले। ये दुनिया मोह माया का जाल है, जी का जंजाल है और कष्टों का बवाल है। हर प्राणी के कष्ट दूर करने के लिए भोले बाबा ने हमें इस दुनिया में भेजा है। हर प्राणी एक दूसरे के लिए बना है। कहा है, हरे रंग से नारंगी बने और दूध जल बने खोया, और बीच में समथिंग देख कबीरा रोया। वाह 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 वाह, क्या प्रवचन है। बस तू बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब आप लोगों की समस्या का समाधान हो गया। अब आप लोग अपने अपने पद पर प्रस्थान कीजिए। बोलो मोबाइल बाबा की, बोलो मोबाइल बाबा की। अब जाइए। हाँ, अब प्रस्थान पथ की ओर अग्रसर होइए, जाइए। हाँ, तो कहा जाता है, हरे अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। बाबा! और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बाबा बाबा बाबा! बच्चा पसीने में बह जाएगा, खड़े खड़े थक जाएगा, थोड़ा कर ले विश्राम। अरे बाबा वाह! मोबाइल राम बाबा की जय! मोबाइल राम बाबा की जय! बच्चा, बाबा! अभी हम पता करते हैं। जी बाबा। भोले भोले, हाँ हम मोबाइल बाबा बोले। हाँ भोले, अच्छा अच्छा। बच्चा,
बाबा, तेरा नाम माँ अक्षर से शुरू होता है कि नहीं? अरे मोबाइल बाबा की जय, मोबाइल बाबा की जय। आप तो अंतर्यामी है बाबा, आपके वचन सत्य है। मेरा नाम माँ अक्षर से ही शुरू होता है, यानी कि मक्खन। इस कंपनी का? बाबा, अंग्रेजी में बताऊं या हिंदी में? अरे हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी में बको। अच्छा अच्छा बाबा, बताता हूँ, हिंदी में ही बताता हूँ। अभिभावक उत्पादन संस्थान। हाय हाय, क्या उत्पादन है, वाह वाह। हम तेरे पाँव की रेखाएं देखकर बता सकते हैं बच्चा तेरा भविष्य। पाँव की रेखाएं? हाँ। अच्छा, अभी पूछता हूँ। माई, ए दुर्गे माई। हाँ, हम बाबा मोबाइल। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। बच्चा, तू तो राजयोग भोग रहा है, राजाओं की तरह राज कर रहा है। बोल, सत्य है कि नहीं? एकदम सत्य है बाबा, एकदम सत्य है। आपके वचन बिल्कुल सत्य है बाबा। लेकिन हमारे घर पे अनिष्ट की छाया है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। उस द्वारका पोंगा पंडित ने मुझे जोरों से फंसाया है बाबा। बच्चे, द्वारका का नाम ना ले, तू अपने काम से काम रख। समझ गया बच्चे? तू इस मोबाइल बाबा की शरण में आया है, तेरी ही बातें करेंगे हम, क्योंकि ये सब कष्ट तुझे इसलिए हो रहे हैं, तेरा मालिक खूसट है, खूसट। जी? अरे चौंक मत बच्चा, चौंक मत। मैं पता कर चुका हूँ कि तेरा मालिक कई साल पहले एक गांव से आया था। उसने कैसे पैसा कमाया, कितना कमाया, कहाँ किया, क्या क्या किया, सब मोबाइल बाबा को मालूम है। अगर मेरी बात में सत्यता है तो अब बोल, अपनी चोंच खोल। ठीक है बाबा, मैं अपनी चोंच खोलता हूँ। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। ठीक है बाबा, मैं अपनी चोंच खोलता हूँ। मुझे किसी की तलाश है बाबा। बच्चा, पहेलियां मत बुझा बाबा से, पूरा विस्तार रूप में बोल। बाबा, मेरा कहने का मतलब एक हीरे जैसी चमकती चीज है जिसे सुहाग का नुपुर कहते हैं। लेकिन हमारी मम्मी जी का कहना यह है कि उससे हमारे घर पर अनिष्ट की छाया है। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे मालिक को उससे बहुत सारा धन लाभ हुआ है बाबा। ये मोबाइल बाबा को पहले से ये कहानी मालूम थी, लेकिन तेरी सत्यता जांचने के लिए हमें सुनना तेरी जुबानी थी। अच्छा बाबा, बताइए ना बाबा कि ये जो सुहाग का नुपुर है उसका जौहरी कहाँ मिलेगा, उसको बनाने वाला कहाँ मिलेगा बाबा? बताइए ना बाबा। बताते हैं, ठहर जा। हाँ, बोले बाबा, बाबा। हाँ, अच्छा माई से पूछ ले। हाँ माई, माई, चरण स्पर्श, माई बता दो। अच्छा, धन्यवाद। बच्चा, बाबा, सीधे नाक की सीध पकड़ ले, सीधे चला जा। नाक की सीध में? देख, कुछ मत बोल, इधर उधर भटक जाएगा, लटक जाएगा, अटक जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा में उस नूपुर को खुले आसमान में रख देना। सारा प्रेत का साया, खतरे का साया समाप्त हो जाएगा, अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि स्कंद पुराण में शरद पूर्णिमा के दिन लिखा है कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर तू इस मंत्र का जाप करेगा तो माला माल हो जाएगा बच्चा, माला माल हो जाएगा। कौन सा मंत्र बाबा? जो अभी बताने जा रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सा जलाय जलाय जल जल पर जल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे जल हं सं लं छं फट स्वाहा। बाबा, ये मंत्र कुछ लंबा नहीं हो गया? मैंने तो नाप तोल के पढ़ा था।
अगर तुझे ज्यादा लग रहा है मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। जल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ओम फट खट छटा फट फटकता टपक। बच्चा अगर ऐसे बोलेगा तो मानव बम बन के विस्फोट हो जाएगा, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे तेरे। मंत्र को कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। जल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। जल हंग संग खन पन चंग। भोले भोले भोले। अरे जल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। 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 बस बस बस। बच्चा, भोलेनाथ ने अपर पोर्शन में कुछ डाल दिया है, इसीलिए तुझे याद हो गया। अब जा, जगह खाली कर, हवा आने दे। बाबा लेकिन मेरा भविष्य क्या है? भविष्य अंधकार में है। कौन से द्वार में है? द्वार? हाँ हाँ हाँ, अब तेरा 1 महीने तक लाइन लगाने का योग है। लाइन लगाने का योग है? हाँ, जैसे पेट्रोल की लाइन, डीजल की लाइन, सिनेमा के टिकट की लाइन, रेलवे के टिकट की लाइन, मंदिर में भगवान के दर्शन करने की लाइन। ये लाइन कब खत्म होगी बाबा? अरे बच्चा, 1 महीने तक चलती रहेगी, उसके बाद तेरी आदत पड़ जाएगी। यानी कि मैं हमेशा लाइन में ही खड़े रहूंगा बाबा? क्या बात है, बड़ा लाइन का आदमी है। चल अब फूट ले यहाँ से, भाग। अच्छा दौड़ता हुआ जाना नाक की सीध में। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। कल्याण बस, जा रहा हूँ कल्याण बाबा। बस। अच्छा मक्खन, मैंने ठंडाई के पैसे ब्याज सहित वसूल कर लिए। अब देखता हूँ, देख ले द्वारका पांडे की करामात। बाय गॉड की कसम, ऐसी जगह मारूंगा पानी भी नहीं मिलेगा। भोले भोले भोले। बोले बोले बोले। अरे मोबाइल बाबा बोले। धन्यवाद वत्स, धन्यवाद। अरे मम्मी जी, मोबाइल बाबा बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन ये मोबाइल बाबा आए कहाँ से? मम्मी जी, वो बड़ी दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कि नूपुर को अगर हम लोग खुले आसमान के नीचे रखेंगे ना, तो जौहरी के बारे में पता चल जाएगा। ये तू क्या कह रहा है? ऐसा भी कभी होता है? अरे मम्मी जी, ऐसा ही हुआ है। उन्होंने तो बाबूजी के बारे में बता दिया, मुझे देखते ही मेरा नाम बता दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि बाबूजी इस शहर के नहीं है, कहीं बाहर के रहने वाले हैं। मोबाइल बाबा कभी गलत नहीं हो सकते। हाँ, अगर तुझे इतना ही यकीन है तो ऐसा करके देखते हैं, क्योंकि मुझे भी उस नूपुर के साये से अपने घर को बचाना है। अच्छा सुन, लेकिन तू अपने बाबूजी से मत कहना, ठीक है? लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कुछ मंत्र का जाप करना होगा। हम लोग मंत्र का जाप भी करेंगे। हाँ? और अगर तेरी ये भविष्यवाणी सही हुई ना, तो मैं तुझे इसके बदले 1 मोबाइल दूंगी। मैं 1 नहीं 2 मोबाइल लूंगा, और वो भी कैमरे वाला। हाँ अरे ठीक है पागल, अब तैयारी कर। ठीक है, चल। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। जल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। 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 हे भगवान, ये सुहाग के नूपुर के असली हकदार तक पहुंचाने का कोई रास्ता दिखा दो प्रभु, कोई रास्ता दिखा दो।
चोर 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 चोर। बाबूजी, चोर है ना, अपने सुहाग के नूपुर को चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन नाग देवता को देखकर भाग गए। अब आप इसको अपशगुन नहीं तो और क्या कहेंगे? अब भी ये सब देखकर भी तुम इसे अपशगुन कहती हो? अरे ये तो ईश्वर का साक्षात चमत्कार है, भोलेनाथ का वरदान। आखिर कब तक किसी की अमानत हमारे लिए वरदान साबित होगी? कहिए। हे भगवान, अब मैं आपको कह देती हूँ, आपको इस नुपुर का मोह त्यागना होगा। जब तक ये नुपुर किसी सही हाथ में ना पहुंच जाए, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। नहीं जानवी, आज नाग देवता ने इस तरह से इसकी रक्षा करके साबित कर दिया कि इस नुपुर को अब हमें ही संभालना होगा। ये आपकी अपनी सोच है। आज का ये हादसा इस बात का संकेत देता है कि कहीं ये नुपुर किसी गलत हाथ में पड़ गया तो आपको इसके असली मालिक को ढूंढ के लाना होगा। तुम तो हमेशा यही कहती हो। अरे इस तरह की धन संपत्ति सिर्फ भाग्यवानों को मिलती है। कभी तुमने सोचा है कि उस आदमी ने ये नूपुर मुझे क्यों दिया? ये काम मैंने आपको सौंपा था ना, बताइए। आपको बोला था ना मैंने इसके मालिक को ढूंढ निकालने का, क्यों नहीं किया? वो बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये नूपुर घर से बाहर आया कैसे? ये तो अंदर हवेली में तिजोरी में था। हाँ, वो मम्मी जी, बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो चोर लोग तिजोरी में से नूपुर निकाल लिए और लेकर भाग रहे थे। नाग देवता को देखकर डर गए और डरकर भाग गए। चोर हवेली में तिजोरी तक पहुंच गए? चौकीदार पहरा देते हैं कि सोते हैं? हाँ, मैं अभी सारे चौकीदारों को बुलाकर उनकी क्लास लेता हूँ। हाँ, अरे सो रहे थे, इतनी बड़ी चोरी हो गई, मतलब चोरी होने वाली थी। मेरा अपना घर सुरक्षित नहीं रहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। ठाकुर धनराज के घर चोरी। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, मुझे सारे अधूरे काम पूरे करने पड़ेंगे। वो जमीन मेरे नाम होगी, उसकी नीलामी मैं करवाऊंगा और आखिरी बोली मुख्तार की होगी। हमें अपना काम जल्दी करना होगा। तुम लोग जानती हो नीलामी की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अरे नूर बीवी का कोठे की नीलामी हो ही रही है। हाँ, वो तो हमें मालूम है, और तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए द्वारका कि वहां सबसे ऊंची बोली धनराज ठाकुर की होगी।